तो लोकसभा में तो असर नहीं दिखेगा ज़्यादा, लेकिन विधानसभा में भाजपा को बहुत बड़ी कीमत इसकी चुकानी पड़ेगी। और आप इस वक्तव्य को नोट करके रिकॉर्ड करके रखिए, अगर न हो तो मेरी गर्दन आप पकड़ लीजिएगा। नीतीश कुमार के पलटे से बीजेपी को फायदा नहीं बल्कि नुकसान होने वाला है, ये दावा कर रहे हैं देश के जाने माने रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और मैं आपके साथ माहिरा गौहर। बिहार में जो कल हुआ उसकी आसार कुछ दिन पहले से ही दिखने लगे थे। नीतीश कुमार के एक्शन ने ये संदेश दे दिया था कि सिर्फ बिहार नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में कुछ खेल होने वाला है। पूरा देश इसलिए क्योंकि नीतीश सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री पद तक सीमित नहीं थे, बल्कि उन्होंने इंडिया अलायंस की शुरुआत करके 2024 लोकसभा चुनाव के लिए सबसे बड़ा पाशा सबके सामने रख दिया था। पर नीतीश का अचानक से पलट जाना ये एक अलग खेल की शुरुआत है। जहां बीजेपी नीतीश को अपने पाले में लाकर खुश है और खुशी मना रही, वहीं प्रशांत का ये दावा है कि बीजेपी की ये खुशी महज लोकसभा तक ही सीमित है, क्योंकि बीजेपी को इसका खामियाजा विधानसभा चुनाव में चुकाना होगा। पहले सुनिए पीके क्या बता रहे हैं। नीतीश बाबू अगर महागठबंधन में लड़ते तो उनको 5 सीट भी नहीं आने वाला था, ये तो लोगों को पता था। और जब हम लोग कह रहे थे तो उनका कोई दल का आदमी चिल्लाता था, अरे प्रशांत किशोर को क्या आता है। ये तो डर इतना है ना, लोगों को पता है। मैं कोई ऐसे बिहार का कोई नेता तो हूं नहीं कि कह दूंगा कौन जीतेगा। अगर मैं कह रहा हूं कि नहीं आएगा 5 तो नहीं आएगा 5। इसी डर से पहले तो भागे, उनको मालूम था भी खाता नहीं खुलने वाला है, तो भागे भाजपा में। अब इस नई व्यवस्था में जरूर एनडीए के नाम पर, मोदी के नाम पर भाजपा के लहर में कुछ सीट उनको मिल जाएगा। लेकिन इसके साथ एक और आपको भविष्यवाणी कर देता हूं, इसका सबसे बड़ी कीमत इस गठबंधन का भाजपा और उनके दल वाले पे करेंगे विधानसभा के चुनाव में। लोकसभा में नहीं, लेकिन भाजपा को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी आने वाले विधानसभा चुनाव में। क्योंकि जो भाजपा का समर्थक है, जो उनका वोटर है, नेता है, काडर है, आज उसके पास कोई जवाब नहीं है कि आखिर आप जिस नीतीश कुमार को आपने एक बार 2020 में थोपा, तब भी आपके 75 एमएलए थे, इनके 42 थे, आप क्यों नहीं मुख्यमंत्री बने, क्यों नहीं बिहार को सुधारने का जिम्मा लिया। एक बार फिर नीतीश कुमार भागे तो आपने कहा नीतीश कुमार धोखेबाज है, और आज फिर उसी नीतीश कुमार को आप बिहार पर थोप रहे हैं। तो जिस तरह से कांग्रेस और कांग्रेस के नेतृत्व ने चंद सांसदों के लालच में बिहार को 20 वर्ष तक लालू के हाथ में बेचा, इसमें कोई शक नहीं कि नीतीश बिहार की राजनीति के चाणक्य हैं। एक भरोसेमंद साथी नहीं होने के बावजूद नीतीश का 19 सालों से सत्ता में बने रहना कोई छोटी बात नहीं है। नीतीश इस पाले में जाएं या उस पाले में, पर घाटा कभी नहीं सहते। बिहार की एक मजबूत पार्टी आरजेडी हो या फिर देश की सबसे मजबूत पार्टी बीजेपी, नीतीश के आगे सब मजबूर ही दिखाई देते हैं। आपका इस खबर पे क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में बताइए। और बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें बिहार तक।